जितनी कांग्रेस को मिली, जितनी समाजवादी पार्टी को, ऑल दैट इज नोन टू यू। मैं एक एनालिसिस करने वाला हूँ बाय बाय ओन मेथड्स कि ये रिजल्ट कैसे आया, हाउ डिड दिस रिजल्ट कम। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि रिजल्ट तो आ गया है, पर ये क्यों आया, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि द बीजेपी हैज लॉस्ट द चांस which was given to them to emulate Pandit Nehru. Nehru ji won the election in 51, 56, 61, 3 times in a row, and all the time we won 350 seats. और ये एक चांस था बीजेपी के लिए एंड नरेंद्र मोदी. They had won the election in 2014, they had won it in 2019, and there was a chance that they should have won this election in 2024 and emulated Nehru. But it didn't happen like that. और ये क्यों नहीं हुआ, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. आप जानते हो कि मैं एक सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर रहा हूँ एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. तो मैं एक ऐसा आदमी हूँ हु कॉल्स ए स्पेड ए स्पेड. मैं किसी की चमचागिरी नहीं करना चाहता, और मैं स्टार्ट करूँगा अपना वीडियो विद वन स्टेटमेंट कि ये जो डिफीट हुई है, रिलेटिव डिफीट हुई है बीजेपी की, the culprit is the Indian Prime Minister Modi and his assistant, the Home Minister Amit Shah. ये दो जो शख्स हैं, they are entirely responsible for this sorry state of affairs. Now ये state of affairs ऐसी है कि इनको डिफाइन करने के लिए will take me some time, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि you please bear with me, लिसन टू मी कि मैं क्या कह रहा हूं. अब आप जानते हो कि पंजाब में बीजेपी गॉट 0 सीट्स, तमिलनाडु में दे गॉट 0 सीट्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन तमिलनाडु इन्होंने एक बहुत अच्छा लीडर चुना था जिसका नाम है अन्नामलाई. ही इज एन एक्स IPS ऑफिसर और इसने अच्छी कैंपेन फाइट की. बट दैट इज नॉट इनफ कि लोगों के मन में तमिलनाडु में there was some भ्रम, some fear of the BJP. And अफसोस की बात है कि even in Kerala they won only 1 seat. And इनके जो स्टार कैंडिडेट थे वहाँ, he lost to Shashi Tharoor. So gentlemen, ये एक पॉइंट सोचने वाला है कि why this happened. सदर्न स्टेट्स में ऐसा हाल क्यों रहा कि आप इतनी तवज्जो देने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी इतनी बार वहाँ साउथ में गए, उन्होंने कैंपेन किया और अन्नामलाई ने भी बहुत अच्छा कैंपेन किया, ये नेट रिजल्ट इज 0. उसका एक कारण है, एंड मेरी ओपिनियन में ये बेसिक एक फीलिंग है तमिलनाडु में कि बीजेपी इज ए नॉर्थ इंडियन पार्टी एंड दे वांट टू इम्पोज हिंदी ऑन द सदर्न स्टेट्स. तो ये पॉइंट को आप डिसमिस मत करिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और आप अगर इतिहास देखेंगे, पाकिस्तान ब्रोक अप ऑन द इशू ऑफ लैंग्वेज. मोहम्मद अली जिन्ना जब गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने उर्दू को दर्जा दिया एज द नेशनल लैंग्वेज और बंगाली को निगलेक्ट कर दिया. और all the examinations, everything was being conducted in Urdu and English, and Bengali had no place. So ultimately, what happened, आप सब जानते हो, Bangladesh broke into 2. Rather, Pakistan broke into 2, and Bangladesh was created. This was on the issue of language. और ये बीजेपी को समझ में नहीं आया कि the southern people are not interested in Hindi. हालांकि उनको हिंदी पिक्चर अच्छी लगती हैं, बॉलीवुड की पिक्चरें आती हैं, दे सी देम, दे लव देम. मैं खुद चेन्नई में रहा हूँ और बहुत अच्छे अच्छे हॉल होते थे, देवी, पैराडाइज और सब, एंड ये हाउसफुल जाते थे विद हिंदी फिल्म्स. बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. और इनको सोचना चाहिए था कि जो इतने बड़े जनरल हमारी फौज के थे, फील्ड मार्शल करियप्पा, उन्होंने लिखा था अपनी बिल में कि अगर इंडिया ने एक रहना है तो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड एक ही तरीके से ख़त्म हो सकता है जब आप इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज बनाएं. और मैं समझता हूँ कि जब अमित शाह या मोदी तमिलनाडु में जाते हैं, ये कौन सी भाषा में बात करते हैं उन लोगों के साथ? आर दे टॉकिंग टू देम इन तमिल? तमिल तो इनको आती नहीं.
दे टॉक इन हिंदी, दे पीपल डोंट लाइक हिंदी, एंड इनकी कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जितने भी ये बीजेपी के लीडर्स हैं वहाँ जो जा रहे थे, इनकी इंग्लिश की कमांड इज नॉट अप टू द मार्क। इनफैक्ट मुझे एक तमिलनाडु के ऑफिसर ने मेरे से बात की, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ भाई, वहाँ ऐसा क्या होगा कि एक भी सीट नहीं आई बीजेपी की। उसने दो चीज़ें बताई। पहले तो कहता कि इन्होंने एक अलायंस नहीं बनाई ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के साथ, उनके साथ अलायंस बना जाते तो 4-5 सीटें इनकी आ जाती, और इन्होंने अलायंस नहीं बनाई। सेकेंडली ही सेज कि एक परसेप्शन है कि ये हिंदी इम्पोज करना चाह रहे हैं, एंड none of the leaders, including the prime minister who was leading the campaign, had sufficient command over the English language to talk to the people there. अगर वो मरीना बीच में एक बहुत बड़ी सभा करते और अंग्रेजी में बोलते, आई एम श्योर इट वुड हैव हैड ए ग्रेटर इफेक्ट। सो पहला परसेप्शन तो ये है कि एक लैंग्वेज इशू है, और इंग्लिश को आप नकार नहीं कर सकते इंडिया में। आई थिंक पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि जो हमारी एक और स्टेट है इंडिया में, दैट इज नागालैंड, इट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इंग्लिश एज द स्टेट लैंग्वेज। ये सोचने वाली बात है, एक परसेप्शन की बात है। एंड एक और परसेप्शन आ गया है कि पंजाब में कि मोदी इज ए वीक मैन। अब ये कैसे परसेप्शन आया है आई डू नॉट नो, बट इट हैज गॉन देयर। और ये क्यूमुलेटिव चीज़ें ऐसी हुई कि मोदी जी ने कोई वीकनेस शो की है नंबर ऑफ प्लेसेस। सबसे पहले तो आप देखिए फार्मर्स एजुकेशन हुआ था, दिस वाज अगेंस्ट द फार्म लॉज, जो बड़े अच्छे लॉज थे, और मोदी जी 1 साल तक डटे रहे। ही सेड आई विल नॉट गो टू दी फार्मर्स डिमांड्स। और ये फार्मर्स कौन थे? दे वर ऑल फ्रॉम पंजाब ओनली, नोबडी एल्स। और अल्टीमेटली इन्होंने फार्म वापस ले लिए। दिस वॉज अ साइन ऑफ वीकनेस। इनको एक काम उस टाइम करना था कि दे शुड हैव सेड वेल लॉज विल रिमेन, जो स्टेट एक्सेप्ट करना चाहती ये लॉ एक्सेप्ट करे, जो नहीं करना चाहती नहीं करे। नेट रिजल्ट इज एक छोटे से ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने मोदी जी को गले से पकड़ लिया, एंड मोदी एग्री टू विड्रॉ द लॉज बैक। सिमिलरली सीए एजिटेशन चल रही थी शाहीन बाग में, and at that time Donald Trump was in India, the American president, और ये एक agitation चल रही थी वहाँ, and Modi could do nothing about it. This agitation should have been broken days back, he didn't do it. And number of places लोगों को एक perception आ गया कि ये decisive आदमी नहीं है, ये बोलता ज़्यादा है, काम कम करता है। हालांकि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, but all that has gone down the water. Another big problem has been Bengal. अब इतने रेप हुए हैं बंगाल में, आई विल नॉट टेल यू प्लेसेस, आप तो जानते ही हैं। इतने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हुई, इतने मर्डर्स हुए बीजेपी कैडर की, ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन, एंड ए रेन ऑफ अनार्की हैड स्टार्टेड इन बंगाल, एंड मोदी जी वर सिटिंग क्वाइट ओवर इट। और जब हमारे बीजेपी के सपोर्टर्स जो थे, दे वर बीइंग किल्ड, none of the BJP cadre went there, the leaders went there to see कि ये क्या हो रहा है, अभी क्यों मार रहे हो इनको, उनको डिफेंड करो। they did nothing. इससे कैडर डीमोरलाइज हो गया। एंड बंगाल में वो डीमोरलाइजेशन का इफेक्ट देख लीजिए कि लास्ट टाइम इनकी 18 सीट आई थी, देयर रिड्यूस टू 10, एंड नाउ देयर इज नो वे, आई डोंट थिंक बीजेपी कैन कम बैक देयर, बिकॉज नेक्स्ट अब स्टेट इलेक्शन ड्यू एंड ममता बनर्जी विल विन अगेन। बहुत पहले, 1-2 साल पहले जब ये अनार्की शुरू हुई थी बंगाल में, अगर मोदी ने डिसाइसिवनेस शो किया होता तो ही वुड हैव एनफोर्स्ड प्रेसिडेंट्स रूल देयर, ही डिड डू इट। एंड एट नंबर ऑफ प्लेसेस हमने मोदी जी की वीकनेस देखी है। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कल कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, बहुत अच्छी बात है, बट पीपल हैव आस्क्ड कि आप 10 साल पावर में रहे तो आपने करप्शन क्यों नहीं खत्म किया? What did you do? And at number of places they have been dragging their feet. आपको याद होगा कुछ साल पहले एक शख्स है जिनका नाम है डी शिव कुमार, ये एक बहुत स्टालवर्ट आदमी है कांग्रेस पार्टी के, इनके अगेंस्ट बहुत सी एविडेंस थी ईडी के बाद, इनको बुलाया भी गया दिल्ली, इनकी इंटेरोगेशन हुई, एंड आफ्टर दैट नोबडी नोज व्हाट हैपेंड, एंड मैटर एंडेड देयर एंड देन।
तो ये तो इनडिसिजन शो करती। वाई वॉज द मैटर नॉट परस्यूड फॉर एंड? आगे देखिए अब, और अगर एविडेंस नहीं है तो उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? इंटरोगेशन कितने इतने घंटे इंटरोगेशन चल रही है। अब राहुल गांधी जो है, ही इज इन्वॉल्व इन द नेशनल हेरिटेज केस, ये कई सालों से चल रहा है केस। एंड आफ्टर ऑल गवर्नमेंट कैन मेक पटिशन द सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये ट्रायल को फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दीजिए, वो भी नहीं किया। एंड गांधी जी इज एंजॉइंग हिमसेल्फ ऑल ओवर द कंट्री। और एक बात याद रखिए, 2010 के करीब कहीं एक फॉर्म में राहुल गांधी ने भरा था कि आई एम ए सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। क्यों नहीं बीजेपी ने उस टाइम जब ये पावर में आए 2014 में ये मैटर टेकअप किया, इन्वेस्टिगेट किया कि भाई ये वाकई सिटीजन है इंग्लैंड का या नहीं है, एंड हाउ ही इज हाइडिंग द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज। ये सब चीज़ें आप जब ऐड करते हैं, लोगों को लगता है ये बहुत इनडिसिसिव आदमी है। एंड उसका रिजल्ट आप देख लीजिए, पंजाब में एक भी सीट नहीं इनकी आई, हालांकि बहुत अच्छे कैंडिडेट लगाए। जो इंडियन एम्बेसडर था यूनाइटेड स्टेट्स को, ही वाज गिवन द टिकट इन अमृतसर एंड ही लॉस्ट। महारानी वाइफ ऑफ महाराजा पटियाला वाज गिवन अ टिकट एंड शी लॉस्ट। मतलब ऑल टोटल जीरो। और सबसे बड़ी हार जो इनकी हुई है दैट इज इन उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। यहाँ एक कहीसिव पॉलिसी नहीं थी इनकी। एवरीथिंग वाज बीइंग डिसाइडेड बाय मोदी, और इन्होंने बार बार पोस्टर लगा दे मोदी की गारंटी। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ सच थिंग्स, द लोकल लीडरशिप आर साइडलाइन्ड। और एक और बड़ी बात उन्होंने की कि दे वर सो डेस्परेट बीजेपी कि जो भी इनके पास आ रहा था कांग्रेस से दूसरी जगह से, उनको रख लेते थे, छाती दे के बर्फी वर्फी खिला के उनको टिकट भी दे दिया। And I think 1/3 of the tickets to parliament were given to these turncoats, and सारे के सारे हार गए, मेरे 3-4 जीते। सो नेचुरली एक स्टिग्मा लग गया कि ये तो बीजेपी इज अ वॉशिंग मशीन, जो क्राइम करके आया है, क्रिमिनल है, ये उसको टिकट दे दिया हो, और ये सब हार गए। और उसका एक और रिजल्ट हुआ, जो लोकल लीडरशिप थी बीजेपी, दे वर वरीड, दे सेड भी ये क्या हो रहा है, हमने इतना देर काम किया, इतने साल काम किया, वी आर नॉट गेटिंग द टिकट एंड द टिकट्स आर गोइंग टू पीपल फ्रॉम द अदर पार्टीज। अब देखिए राज्यसभा में वो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस पार्टी का, उसको फटाक से वो बीजेपी में आया, उसको टिकट दे दी, वो राज्यसभा में चला गया probably, and the other people who were the more deserving wanted to be rewarded, they didn't get anything. तो ये एक किताब है रिटन बाय एलिस्टेयर मैकलीन, फियर इज द की। और मेरे ख्याल में मोदी हैज बीन डिक्टेटेड बाय दैट फियर इज द की, कि मैं किसी तरीके से पावर में रह लूँ और यहाँ से इकट्ठे कर लो, ये कर लो, ये वो कर लो। एंड सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया जब उन्होंने शिवसेना का एक सेक्शन तोड़ के ले लिया, और शरद पवार की पार्टी का भी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, उनका भी एक हिस्सा ले लिया, एंड अजीत पवार के साथ आ गए और शिंदे आ गए। खैर क्या रिजल्ट क्या हुआ, बीजेपी को 9 सीटें आई महाराष्ट्र में बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक एंड टेक पॉलिसी एंड द जनरल फीलिंग की मोदी की गारंटी, दैट हैज गॉट नो मीनिंग। एक और बड़ा परसेप्शन बीजेपी ने बहुत गलत किया था पार्लियामेंट में, जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम 370 सीटें जीतेंगे एंड 400 पार। No, why did he go and make such a silly statement? Because this is not something to be bragged about. He could have said कि हम अच्छी मेजॉरिटी जीतेंगे और हम ये काम लाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम इस बार 400 पार। और 400 पार क्या, ये तो इवन 272 पार नहीं हुआ। बीजेपी की 240 सीट आई है, 32 सीट्स शॉर्ट ऑफ दी सिंपल मेजॉरिटी। और ये एक बहुत बड़ा रिपरकशन होगा इसका, क्योंकि मोदी जी को नहीं पता कि कोलिशन गवर्नमेंट कैसे रन करते हैं, एंड ही इज गोइंग टू बी इन सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज उसके पास 2 आदमी ऐसे बैठे हैं जो अपने पाउंड ऑफ फ्लैश उनको चाहिए, लाइक शाइलॉक। एक तो नीतीश कुमार है जो पलटू राम है, ही इज चेंजिंग हिज कलर्स एवरी टाइम लाइक, एंड दूसरे है सन इन लॉ ऑफ NTR, तेलुगु देशम के लीडर। He is also a person whom BJP cannot rely on. और ये दोनों अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो इनके पास 30 मेंबर हैं,
तो बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी में आ जाएगी, नेशनल फ्रंट विल बी माइनॉरिटी। सो आगे क्या होने वाला है, ये हालत बीजेपी ने अपने आप बनाई। यूपी में आप देखिए एक और बड़ी चीज इन्होंने की, इन्होंने बहुत से टिकट्स दे दिए टू कांग्रेस के जो लीडर थे और ये वो, और जो बीजेपी में आए थे वो सारे सारे हार गए। एंड इन्होंने साइड लाइन करना चाहा शाह और मोदी ने टू योगी आदित्यनाथ। बहुत गलत बात थी। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ को प्रॉपरली कैंपेन नहीं करने दिया, एंड उन्होंने सजेशन दिया था कि होल सेल चेंज ऑफ कैंडिडेट्स मत करिए। जैसे वीके सिंह को घर बिठा दिया है, ही वॉज अ श्योर शॉट कैंडिडेट, वो गाजी से बातें खड़े होते हुए जीत जाते। एंड मेनका गांधी के जो बेटे थे उनको भी घर बिठा दिया, उनको टिकट नहीं दिया। आई मीन क्यों? ही वॉज ऑल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इन पीलीभीत एंड ही वुड हैव वन। सो ये पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स इतनी चली आगे, एंड दे ट्राई टू इग्नोर योगी आदित्यनाथ, बिकॉज इन्होंने सोचा कि अगर भाई योगी अगर 60-70 सीट ले गया तो ये तो बड़ा पावरफुल आदमी बन जाएगा, और कल को जब मोदी जी आते हैं तो अमित शाह कैसे बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? बिकॉज आई थिंक देयर इज अ बायस इन फेवर ऑफ अमित शाह टू बी द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मोदी। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई अगर मेजोरिटी नहीं आएगी तो अमित शाह प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनेगा। अमित शाह का स्टेचर नहीं है जो मोदी जी का स्टेचर है, एंड अगर मोदी को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, द अदर पीपल आई डोंट थिंक दे विल एक्सेप्ट अमित शाह एज द प्राइम मिनिस्टर, जब उनकी बीजेपी की कुछ सीट्स 240 है। सो आप गौर से देखिए क्या सिचुएशन क्रिएट कर ली बीजेपी ने। एक जीती हुई बाजी ये हार गए, एंड दैट इज ए एक्चुअल फैक्ट। दैट इज वाई मैंने बिगिनिंग में कहा ये जो डिफीट है इसका जो आर्किटेक्ट है जिन्होंने ये डिफीट की है वो मोदी एंड शाह ही है। एंड शाह का तो सवाल ही नहीं उठता वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बिकॉज ही डजंट हैव द स्टेचर और द करिश्मा ऑफ ए लीडर। मैं तो नहीं सकता, उसको देखता हूँ, मुझे तो कोई नेशनल लीडर नहीं नजर आता वो। ही अपीयर्स टू बी जस्ट ए मैन हु इज बीन a yes man all his life. He's going here and there, and nowhere is he having an appeal outside the Hindi heartland. अगर ये इतनी सी अप्रोच होती, he would have won some more seats in Bengal, he would have won in other places. And despite all this, the local leadership ने बहुत अच्छा किया है। जैसे उड़ीसा में they have now into power after 25 years. They have done well in Madhya Pradesh, and राजस्थान में देखिए क्या किया, जहां एक श्योर शॉट विक्ट्री थी वहां मोदी और शाह ने जो एक लीडर थी, टॉप क्लास लीडर, दैट इज द महारानी सिंधिया डॉटर, उसको बाहर निकाल दिया, उसको साइडलाइन कर दिया। ऑब्वियसली शी वुड हैव रिसेंटमेंट, एंड सो मेनी अदर पीपल, जैसे किरण खेर थी उसको बाहर बिठा दिया, आप बैठिए। तो obviously all these people are not going to support the BJP, और बोलेंगे लिप सर्विस देंगे, बट इट्स अ फीलिंग ऑफ हर्ट कि वी डिड वेल एंड हमको साइडलाइन कर दिया। बीजेपी से हम एंटी इनकम्बेंसी को फाइट कर रहे हैं। अरे भाई, एंटी इनकम्बेंसी होता है जब एक आदमी 15 साल चलता है, नॉट दैट वन इलेक्शन ही हैज वन एंड नेक्स्ट टाइम रिमूव एंड सिंधिया घर बैठ जाइए। जनरल वीके सिंह, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, श्योर शॉट विनर थे, उनको भी घर बिठा दिया। So many things happened, and Menka Gandhi obviously was also demoralized जब उसके बेटे को टिकट नहीं दिया, and she fought half-heartedly and she has lost the election. And it's अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव की पार्टी is now the number 1 party in उत्तर प्रदेश, BJP is number 2, and obviously situation आगे बहुत ग्रिम होने वाली है as far as the BJP is concerned, because इन्होंने अपनी खिचड़ी खुद पका के खुद ही अपने आप को चला लिया। If you see from north to south, BJP has committed some big blunders, और एक ब्लंडर है जो रिलीजन का है। देखिए, इंडिया इज बाय नेचर
ए प्लूरिस्ट सोसाइटी। थ्रू आउट हिस्ट्री अगर जैसे कनिष्क राज करते थे या चंद्रगुप्त राज करते थे, वहां कोई रिलीजन के ऊपर जोर नहीं था। दे यूज्ड टू रूल बाय समथिंग कॉल्ड धर्म, एंड एवरीबॉडी हैड एन इक्वल से। उन दिनों में खैर बाकी मुसलमान वगैरह नहीं थे, बट जैन और जितने भी दूसरे रिलीजन थे, दे वर नॉट टच्ड बाय कनिष्क। हिंदुइज्म में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है दैट दे एक्सेप्ट एवरीबॉडी, और ये एक वीकनेस भी है, क्योंकि जब मुसलमानों के साथ लड़ाइयाँ चली फ्रॉम द 9th century and 10th century onward, एवरी बैटल द हिंदूज लॉस्ट। और अगर अंग्रेज नहीं आते इंडिया में तो हिंदू कास्ट का हाल बहुत खराब रहता। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और बहुत सी स्टेट्स थी इंडिया में जहाँ मेजॉरिटी हिंदूज थे, जैसे मैसूर है, हैदराबाद है, अवध है, बट दे रूलर्स आर ऑल मुस्लिम्स। सो आप मुसलमानों को इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया में, दैट इज माई पॉइंट। एंड एक अफसोस की बात है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे सबका साथ सबका विकास, ओके गुड, बट हाउ इज इट दैट यू कुड नॉट फाइट इवन वन मुस्लिम टू फाइट एन इलेक्शन ऑन द बीजेपी टिकट? आफ्टर ऑल 543 सीट्स आर देयर, उनमें से एक या दो या तीन चार पांच अगर आप टिकट अच्छे मुसलमानों को दे देते तो बीजेपी वुड हैव बिकम ए ब्रॉड बेस्ड पार्टी, एंड ये पोलराइजेशन ऑफ वोट्स वुड हैव बीन स्टॉप्ड। अब ये पोलराइजेशन ऑफ वोट्स जो मोदी ने खुद करवाई है, आप देखिए उनकी स्पीचेस जब फर्स्ट और सेकंड राउंड खत्म हुआ, उनको कुछ अंदाज हुआ कि भाई आप तो हार जाएंगे, तो ही स्टार्टेड बिकमिंग मोर एग्रेसिव, से कि मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, राहुल गांधी एंड ऑल दैट। दिस वाज अनकॉल्ड फॉर। अगर इन्होंने कुछ कैंडिडेट अपने रखे होते, बेस्ट थिंग वाज टू इग्नोर व्हाट द कांग्रेस इज सेइंग। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके give resignation to Muslims is not an easy thing. Instead of just trying to make it a point of issue. And मैं अब भी बता रहा हूँ, मुसलमान इंडिया में 15 से 20 करोड़ हैं. They are not 2 or 3 lakhs here and there, you know. And you have to live with them. अगर 47 में इंडिया में हिंदू राष्ट्र ने डिक्लेयर किया, fair enough, उस टाइम पटेल और नेहरू इन पावर थे, they didn't do it. But अब the thing is you have to accept it and we have to all go together. So बीजेपी ने ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया to polarization of votes. अब ये ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने एन मास ऑपोजिशन को वोट दिया, कांग्रेस एंड अदर्स। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नहीं देंगे। एंड अनदर थिंग व्हाट दे डिड वाज दैट द हिंदू वोट जो थी वो भी कंसोलिडेट नहीं हुई, बिकॉज हिंदू वोट डिवाइडेड हो गई। It was divided in the basis of caste, in the basis of clan, and in the basis of backward caste and forward caste and all that. It was not a cohesive force, क्योंकि हिंदुइज्म कोई cohesive force था ही नहीं हिस्टोरिकली। अगर आप याद रखें कि हिंदू क्यों हारे हर एक लड़ाई अंग्रेजों के साथ, सॉरी विद द मुस्लिम्स, उसका रीजन ये था कि हिंदूज बिलीव इन कास्ट सिस्टम। और मैं आपको एक मैंने रिसर्च पेपर भी लिखा था कि जो हिंदू आर्मीज थी उसमें सिर्फ क्षत्रिय जो थे वो ही आर्म्स बेयर कर सकते थे, और बाकी जो थे वो अगर वो वेपन्स पकड़ते थे उनको टच एंड टच मिल जाता था। जैसे कोई शूद्र अगर तलवार लेके जाए तो ही वॉज जस्ट एक्सिक्यूटेड। और जब लड़ाई होती थी मुसलमानों के साथ, जब आपकी एलिट यानी क्षत्रिय अगर मारे जाते थे या हार जाते थे, देयर वॉज नो बैकअप, बिकॉज जो बाकी पॉपुलेशन जो थी they were not trained to fight and मुसलमान जीत के आ जाते थे। Now instead of looking at this aspect, the BJP was talking of different things. There is nothing like cohesiveness in the Hindu religion. Hinduism is a way of life. जो महाराष्ट्र हिंदू है और असम का हिंदू है और तमिलनाडु का हिंदू, they are not the same. कि ये सब है, their gods are also named differently. So that is the problem. And अगर अंग्रेज नहीं आते तो आई एम अफ्रेड ये कास्ट सिस्टम जो थोड़ा बहुत खत्म हुआ वो चलता रहता। इट इज वेरी इजी टू कंडेम द ब्रिटिश कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये किया, इंडिया को लूट के चले गए। शशि थरूर की 2-3 किताबें भी है कि हाउ द ब्रिटिश लूटेड द इंडियन एम्पायर। बहुत अच्छी बात, आई एग्री विद इट। पर उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज लाई, एंड दैट इज दे ब्रॉट कोहेसिवनेस इन सोसाइटी। उन्होंने
हिंदुओं को फ्री किया फ्रॉम द योक ऑफ द मुस्लिम्स। आप देखिए राइट अप टू द टाइम ऑफ द मुगल्स, हिंदूज वर पेइंग जिजिया टैक्स, हिंदूज वर हैविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ निफेरियस एक्टिविटीज लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब था। और हिंदू राजे जो थे वो मुसलमानों को अपनी वाइफ्स और अपने जो डॉटर्स शादी में देते थे। नोबडी कैन डिनाई इट। क्यों देते थे? बिकॉज दे वांटेड टू हैव सम पर्क्स ऑफ पावर। और ऑफ कोर्स मुगल्स जो थे या मुसलमान जो राजे थे उन्होंने कोई खास अत्याचार नहीं किया हिंदुओं के ऊपर। अगर किया होता तो सारा इंडिया मुसलमान बन जाता। बट दे अलाउड हिंदुइज्म टू थ्राइव। बट हिंदूज को उन्होंने सप्रेस रखा। एंड फाइनली अंग्रेज आए और मुसलमान हार गए। और मुसलमान हारे अंग्रेजों से, तो नेट रिजल्ट वाज कि हिंदूज को फ्रीडम मिल गई। सो इफ देर इज ए फ्रीडम विच केम, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश राज। अब बहुत से आदमी कहते हो ये अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, ये किया, वो किया। बट अगर हिस्टोरिकल देखिए क्या हुआ, जो भी चीज़ जैसे नीरज चौधरी ने लिखा है कि मैं जो घर से बाहर निकलता हूँ कैलकाटा में, वेदर इट इज द हाई कोर्ट, वेदर इट इज द ट्रैम सर्विस, द इलेक्ट्रिसिटी, द सेक्रेटेरिएट, ऑल दिस इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश राज। खैर मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक ए पॉइंट कि हिंदुइज्म जो है कोई कोहेसिव रिलीजन नहीं है। जैसे आप कैथलिक फेथ कह सकते हो कि कैथलिक फेथ इज वन फेथ, सुन्नी फेथ इज वन फेथ, हिंदुइज्म नॉट लाइक दैट। और बीजेपी यहाँ बड़ी गलती कर गई कि उन्होंने सोचा कि हम हिंदू फेथ को कंसोलिडेट कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, दे कुडंट डू इट। सिर्फ बंगाली हिंदू भी हैं, आफ्टर ऑल 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन बंगाल इज हिंदू, पर वो 70% बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। सिमिलरली इन यूपी आई थिंक 85% आर हिंदूज, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट वोटिंग फॉर द बीजेपी। अगर सब वोट किया होता तो ये रिजल्ट नहीं आता कि इनकी चंद सीटें आती उत्तर प्रदेश में। सो जेंटलमैन, ये बहुत सी मिस्टेक्स कर गए हैं नरेंद्र मोदी। एंड दो चीज़ें इनकी ड्राइविंग फोर्स रही हैं कि किसी तरीके से बीजेपी का है कि हम पावर में ही रहें, यानी दे डोंट वांट टू बाइट द बुलेट, अंग्रेजी में कहावत है। एंड अनलेस ए लीडर कैन बाइट द बुलेट, हाउ ही इज गोइंग टू लीड द पीपल फॉरवर्ड। अभी करप्शन की बात करने का कोई मकसद नहीं है। एंड अभी स्ट्रेट वे जेपी नड्डा ने अनाउंस कर दिया है कि नरेंद्र मोदी विल बी प्राइम मिनिस्टर। अरे भाई, आपकी सीटें 240 हैं, देयर इज नो नीड टू मेक सच एन अनाउंसमेंट, एंड यू शुड वेट, होल्ड ए meeting with your allies, and then you can say that Modi is the prime minister. अब पॉइंट ये है कि अगर कल को मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन भी गए, इट विल बी ए वेरी वेरी फ्रेजाइल, एक बहुत कमज़ोर कोलिशन होगी। क्योंकि किसी भी टाइम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कभी भी अपना वो कुर्सी खींच लेंगे एंड मोदी जी जमीन पे गिर जाएंगे। सो क्वेश्चन इज गवर्नमेंट कैसे चलेगी? इट विल बी ऑलवेज अंडर थ्रेट फ्रॉम दीज पीपल। और नीतीश कुमार का तो आप जानते हैं रिकॉर्ड है, ही हैज बीन चेंजिंग हिज कलर्स लाइक ए कैमलियन एवरी टाइम। एंड वेयर इज द गारंटी दैट टुमारो राहुल गांधी सेज टू Nitish, we will make you Prime Minister of India, you will even come, he will come. So the question is, एक इंस्टेबिलिटी का पीरियड आ गया है इन इंडिया, एंड मैं जो समझता हूँ कि एक ही तरीके से ये खत्म हो सकता है, एंड दैट इज बाय अनदर जनरल इलेक्शन। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जनरल इलेक्शन ही एक बहुत ही टॉर्चरस अफेयर है, यानी एक तकलीफ वाली बात है। एक इलेक्शन जो 1-1.5 महीना चलती रहती है, कोई मतलब नहीं इतनी लंबी इलेक्शन का। इलेक्शन जो है वो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए ऑल ओवर इंडिया। आफ्टर ऑल, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है, व्हेन पंडित जी वाज इन पावर, इलेक्शन 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाती थी। इट इज़ नॉट दैट यू कंटिन्यू द इलेक्शन फॉर 1 month एंड 1.5 months एंड एक ये फेज़, वो फेज़, 10 फेज़, ऐसा नहीं होता। एंड दैट मीन्स 10,000 crores हैज बीन स्पेंट ऑन द इलेक्शन, एंड अगर कल को इलेक्शन होता है ना 10,000 crore विल बी स्पेंट, पर उसका चारा कुछ नहीं है। बिकॉज टू सेट द रिकॉर्ड स्टेट, बिकॉज मेरा जहाँ तक ख्याल है
कि हिंदुस्तान की आवाम को कुछ दुख हुआ है कि मोदी जी लूज करते हैं एंड दे वांट दैट मोदी शुड विन। बहुत से लोग वोट करने नहीं आए बिकॉज मोदी जी ने ये स्लोगन दे दिया अब की बार 400 पार। सो दे थॉट वेल बीजेपी तो जीतेगी, 400 आएंगे तो वहाँ वोट करने की जाने की तो हम पिकनिक में जाते हैं, थोड़ी बर्फी खाएंगे, सैंडविच खाएंगे। वाई गो एंड वेस्ट टाइम टू वोट? विद द रिजल्ट ऑफ वोटिंग परसेंटेज आई थिंक इज नॉट व्हाट इट शुड हैव बीन। सो मोदी लॉस्ट बिकॉज उनके वोटर नहीं गए वोट करने, और जो एंटी मोदी फैक्टर्स थे दे वेंट एंड मास टू डिफीट मोदी। नाउ जेंटलमैन, आगे क्या होने वाला है? मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं कि आपको बताऊं क्या होने वाला है। मोदी जी, इन माय पर्सनल व्यू, इज नॉट गोइंग टू लास्ट 5 years, ही कैन नॉट लास्ट। और एक बात जरा याद रखिए, जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर ने कुछ फोरकास्ट दिए थे, दे आर ऑल बिग जीरो। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूं, पर मैं ये बता सकता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि फलाने दिन ये होगा। मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछना चाहता हूँ कि वो जानते हैं कि वो इस दुनिया से कब जाएंगे? दे डोंट नो, एंड दे मेक ए फूल ऑफ द इंडियन पब्लिक बाय गिविंग सम फोरकास्ट, और एक भी फोरकास्ट उनका करेक्ट नहीं आ रहा। और जो आए भी हैं, दोज आर ऑल आई थिंक बाय फ्लूक। बिकॉज अगर आप 90 फोरकास्ट देंगे, उनमें से 60-70 तो वैसे ठीक हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और उस प्रोबेबिलिटी थ्योरी को लगा के यू कैन कीप ऑन एक्सट्रापोलेटिंग एंड सेइंग एनीथिंग। खैर, आई एम नथिंग अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, इट्स ए गुड साइंस, आई स्टडी इट ऑल्सो। पर एस्ट्रोलॉजी को आदमी चाहिए जैसे भृगु हैं, ऋषि भृगु है, whose last parchments are lying in होशियारपुर। तो जेंटलमैन, ये एक बहुत सिचुएशन इंडिया की खराब हो गई है, एंड इंडिया जो आगे बढ़ रहा था अंडर मोदी इज गोइंग टू फॉल डाउन। एक और चीज़ याद रखिए कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ हम पढ़ रहे हैं जी, हमारी GDP 8% हो गई है इंक्रीजिंग एंड ऑल दैट, हमारी इकोनॉमी हो गई इम्प्रूव, बट फैक्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड जो यंग मैन है उनको कोई जॉब नहीं मिला। आई मीन, मैन हु जस्ट डन हिज ग्रेजुएशन और दिस, क्या जॉब मिलेगा? बिकॉज इंडिया इज नॉट ए जॉब ओरिएंटेड सोसाइटी। और मोदी जी को ऐसे शब्द बोलने की 2048 में हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, मैं समझता हूँ इतने अच्छे लीडर हैं, ही अंडरस्टैंड व्हाट डेवलप्ड कंट्री मीन्स। मैं डेवलप्ड कंट्री का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक रेस्टोरेंट है, कोरियन रेस्टोरेंट सियोल जिसका नाम है। आई हैड गॉन फॉर डिनर देयर, एंड उस डिनर के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिनर आई वॉज टॉकिंग टू द ओनर ऑफ द restaurant, who's a Korean lady, and she told me what is happening in Korea. She says Korea mein there is a pension which starts for everybody at the age of 65, number one. Number two, he says those people who have crossed the age of 70 and are old, the government ensures कि उनके घर कोई कुक जाए और घर साफ करे, उनका खाना पकाए उनके लिए। He or she comes for 3 hours every day and goes away. That is called a welfare state. और इस सॉर्ट ऑफ स्टेट इंडिया में बनाने में उससे कि हम डेवलप्ड हो जाएंगे 2048 तक, ये तो ऑल बुल भी। आई मीन, और जब ये चीज़ बोल रहे थे तो जो आदमी जिसको जॉब नहीं है वो कहेगा भी ये क्या बकवास कर रहे हैं, मेरी तो हालत ये खराब है, कैसे चेंज हो जाएगी 20-24 साल में? अगर वो अभी 20-25 साल का है, उस टाइम वो 50 साल का होगा। डू यू थिंक थिंग्स आर गोइंग टू इंप्रूव इन द कंट्री? इट कैन नॉट टिल यू कंट्रोल द पॉपुलेशन, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन जो है, जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, वो हर साल इंडिया ऐड कर लेता है। उस हिसाब से जो संजय गांधी था, ही वॉज वेरी करेक्ट। ही हैड रियलाइज्ड द प्रॉब्लम दैट इंडियाज प्रॉब्लम इज बर्थ कंट्रोल। Can ever at the moment till 2048 become a developed country like America, like I just told you about Korea or France, or a welfare state. I go to Canada, I've been to Denmark, I've got relations there, and welfare state means
Once you cross the age of 60 or 65, the state gives you a pension. It looks after you. There is free medical. यहाँ तो देखिए कितने beggars हैं. मैं बॉम्बे में ड्राइव करके जाता हूँ. How are you going to change all that? On top of it, we have got the caste system. और मोदी जी has lost because of this perception. एक और perception लोगों ने रादर लोगों क्या कांग्रेस पार्टी ने स्प्रेड कर दिया कि मोदी जी बार बार कह रहे थे कि हम जी पावर में आएंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे. अरे मैं वाई यू टू मेक सच स्टेटमेंट्स. लोगों को ये लगा जो गरीब वक्त था कि मोदी जी पावर में आएंगे एंड व्हाट ही विल डू, वो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे. नाउ रिजर्वेशन अब जो है इट हैज गॉन इनटू द ब्लड ऑफ द इंडियन नेशन. और ये तो खत्म कर देनी थी 62 में ही जब नेहरू ने एक्सटेंड कर दी ये रिजर्वेशन. बट नाउ इट इज लाइक द जीनी विच हैज कम आउट ऑफ द बॉटल. पर वो जीनी अंदर नहीं जाएगा कभी. वो रिजर्वेशन बढ़ती रहेगी एंड रिजर्वेशन का बहुत बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट है बिकॉज सोसाइटी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड जहाँ रिजर्वेशन है और जहाँ मेरिटोक्रेसी नहीं है. अभी आप जानते हो कि एजुकेशन में भी रिजर्वेशन हो गया. सो बीजेपी लॉस्ट बिकॉज लोगों को परसेप्शन आ गया कि भाई ये तो ही विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इफ ही गेट्स 2/3 मेजॉरिटी. एंड एक बहुत बड़ा स्लैब बीजेपी की फेस के ऊपर है कि जो अयोध्या जहाँ ये मंदिर बनाया वहाँ भी ये सीट हार गए. दैट मीन्स दे टुक इट ऑल वेरी कैजुअली सेइंग थिंकिंग दैट मोदी विल लीड एवरीथिंग फॉरवर्ड. भाई मोदी हर एक जगह नहीं जीत सकता. मोदी की गारंटी doesn't mean that you will win the seat everywhere. He may win 50 seats, 60 seats, but he cannot win 400 seats all over the country. So gentlemen, आपको कुछ आइडियाज मेरे आई होप आपको अच्छे लगे होंगे बिकॉज मैंने एक डिफरेंट परसेप्शन आपको दिया है. एंड मेरे हिसाब से एक पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी आएगा अभी इंडिया में. एंड अनटिल देयर इज अ सेकेंड इलेक्शन I don't think there's any solution. और एक क्रेडिट देना चाहिए टू राहुल गांधी. बहुत से लोग उसको कहते थे ये पप्पू है, ये है, वो है. He has led the party very well and now from 53 he took to 99 and जो Indy Alliance है they have almost won 235 seats. It's a very big thing. Well gentlemen, I think I will close now. I wish you all the best. If you like my channel, please share it with your friends and come back for me to listen again. God bless. Take care.